पैग यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। और उसमें हम जो कलाकार जिनसे संबंधित यानी जो ग्रुप से संबंधित कलाकार हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे सैयद हैदर रजा जी को। इनका जन्म हुआ था 1922 में, 1922 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो इनका हुआ था जिला मंडला बावेरिया ग्राम, जिला मंडला बावेरिया ग्राम, ठीक। और राज्य क्या है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। यहां इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम था तारिका बेगम, इनकी माता का नाम था तारिका बेगम। और इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था सैयद मोहम्मद रिजवी, सैयद मोहम्मद रिजवी। और ये थे क्या पेशे से? फॉरेस्ट अधिकारी, फॉरेस्ट अधिकारी, ठीक है। फॉरेस्ट अधिकारी के रूप में इनके पिताजी जाने। ये जो है पैग ग्रुप के बिंदु कलाकार के रूप में जाने गए और इसीलिए हम इनको बिंदुवादी कलाकार भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने चित्रण कार्य में बिंदुओं का प्रयोग करते थे और उसी पद्धति का प्रयोग करके चित्रण करते थे, इसलिए ये बिंदुवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई। ये इनके जीवन से संबंधित था। प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इनकी नागपुर कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र, नागपुर कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र से प्राप्त की। यानी जो इनकी शुरुआती शिक्षा थी किस सन में? तो 1942 में इनकी शुरुआती शिक्षा महाराष्ट्र में हुई, नागपुर में, ठीक है। इसके बाद रजा एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने भारत छोड़कर पेरिस में बस गए थे जाके। ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा कलाकार है जो भारत छोड़कर पेरिस में बस गया था, तो वो है हमारे रजा जी। तो ये एक ऐसे कलाकार हैं, ये एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने 1950 में भारत को छोड़कर 1950 में भारत को छोड़कर पेरिस में बस गए। अब यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जो पेरिस में जाकर बस गया, तो वो थे रजा जी। इसके बाद इन्होंने जो है जो डिप्लोमा लिया, डिप्लोमा 5 वर्षीय, कितने वर्षीय? 5 वर्ष। कहाँ से लिया? तो इन्होंने लिया था 5 वर्षीय डिप्लोमा मुंबई आर्ट्स कॉलेज से, मुंबई आर्ट्स कॉलेज। समय क्या था? तो समय था 43 से 47 तक, 1943 से 47 में इन्होंने 5 वर्षीय कला का डिप्लोमा लिया। इन्होंने अपने लिए स्वयं के लिए एक कथन भी लिखा।
इन्होंने अपने लिए लिखा या स्वयं को कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा मुझे पेंटिंग करना नहीं है, मुझे पेंटिंग करना नहीं आता। ठीक है, इन्होंने ये स्वयं के लिए कहा, क्या इसी बात उन्हें लगता होगा, तो उन्हें कह दिया कि मुझे पेंटिंग करना नहीं आता। और ये एक बिंदुवादी कलाकार के रूप में जाने गए। जो चित्रण में इन्होंने बिंदु यूज किए, तो ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि इनके जो बिंदु इन्होंने प्रयोग किए हैं वो कैसे पक्ष को प्रदर्शित करते थे, तो ऊर्जात्मक पक्ष को प्रदर्शित करते थे। इन्होंने किस माध्यम में काम किया? माध्यम, तो इन्होंने मुख्य रूप से जल माध्यम में काम किया, यानी इनका माध्यम क्या था? जल है, उसी में ये कार्य करते हैं। अब बात करते हैं इनके पुरस्कार की। पुरस्कार, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? तो 1956 में, ठीक है, 1956 में, ठीक है, इन्हें कौन सा सम्मान मिला? तो थ्री डे ला, अलग अलग है, ठीक है, 3 डे ला क्रिटिक पुरस्कार, क्रिटिक पुरस्कार 1956 में प्राप्त हुआ। और किस सरकार के द्वारा? तो फ्रांस सरकार के द्वारा। यहीं से एक क्वेश्चन बनाया जाता है कि ऐसा कौन सा कलाकार था जो फ्रांसीसी नहीं था लेकिन उसे फ्रांस का पुरस्कार प्राप्त था? तो वो थे आपके सैयद हैदर रजा। इसके बाद सन 1900 यानी वर्ष 1993 में इन्हें कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ। और किस सरकार द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और ये पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार ही देती है, ठीक है। फिर ललित कला सम्मान और पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ। तो वर्ष 2004 में इन्हें ललित कला सम्मान प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद भारत सरकार ने इन्हें 2007 में, भारत सरकार ने इन्हें 2007 में पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया। क्या प्रदान किया? पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया, ठीक है। तो ये सम्मान है विशेष, ज्यादातर देखिए कालिदास सम्मान या फिर भारत रत्न जो प्राप्त होता है उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद भारत सरकार ने यानी 2013 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया। क्या दिया? पद्म विभूषण सम्मान दिया। यानी दोनों सम्मान इनको प्राप्त थे, एक 2007 में प्राप्त हुआ और एक 2013 में। 7 में पद्म भूषण मिला और 13 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। अब इनकी कुछ रचनाओं की बात करेंगे। इन्होंने आत्मकथा लिखी, ठीक है, आत्मकथा।
आत्मकथा क्या थी? गुजराती आत्मकथा थी, यानी गुजराती लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था। और आत्मकथा का नाम था आत्मनिधधक। क्या था? आत्मनिधधक। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा का नाम था और गुजराती आत्मकथा नाम से इन्होंने प्रकाशित किया। किस नाम से? गुजराती आत्मकथा नाम से इन्होंने प्रकाशित किया। ठीक, अब इनकी सबसे श्रेष्ठ या सबसे ज्यादा पूछी जाती है श्रेष्ठ चित्र कौन सा था? सौराष्ट्र। ठीक है, आपसे पूछ ले सौराष्ट्र किसकी रचना या चित्र है? तो सैयद हैदर रजा। ये जो है 16.42 लाख में, कितने? 16.42 लाख में क्रिस्टी नीलामी घर में नीलाम हुआ या बिका, कुछ भी लिख सकते हैं। नीलाम हुआ या बिका। ठीक है, इसके बाद इनकी शिष्या कौन थी? शिष्या, तो जो इनकी शिष्या है वो थी जनानी मोजिला। कौन थी? जनानी, जनानी होगी, जनानी मोजिला, नाम बड़े अच्छे। जनानी मोजिला ये इनकी शिष्या थी और ये मूर्तिकार है। क्या है? मूर्तिकार है। इन्हीं से इन्होंने विवाह कर लिया था। ठीक है, अब ये इनकी पत्नी है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्रमुख चित्र श्रृंखला की और चित्र की। ठीक है, तो इनकी सबसे प्रसिद्ध जो चित्र प्रमुख श्रृंखला कौन कौन सी थी? एक बनाई इन्होंने राजस्थान श्रृंखला, राजस्थान श्रृंखला, और दूसरी थी इनकी बिंदु श्रृंखला। अब बात करते हैं चित्र। चित्र कौन से हैं? ये तो दो श्रृंखला थी, राजस्थान श्रृंखला और बिंदु श्रृंखला। इसमें से ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिंदुवादी कलाकार थे। ठीक, इसके बाद इन्होंने सौराष्ट्र सिटीस्केप, सौराष्ट्र दोबारा से सिटीस्केप, ठीक, सिटीस्केप, ब्लैक सन, सैलाब, ब्लैक सन, सैलाब, ठीक है, ब्लैक सन, सैलाब, कश्मीर की घाटी, श्रीनगर की घाटी, कश्मीर की घाटी, श्रीनगर की घाटी, और आपकी जो लास्ट है वो है तृष्णा। तो ये इनकी कुछ चित्र थे। ठीक है, और इनकी जो इनका निधन है, इनका निधन 2016 में हो गया। ठीक, रिसेंटली का ही है। कब हुआ? 2016। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिस्ट के साथ